हाय स्टूडेंट, आज हम आईयूपीएसी या अल्कीन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी या अल्कीन की बातें की थी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, अल्कीन जो होता है आपको पता होगा कि अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऐसा नहीं। आईयूपीएसी को लेकर एक साथ पूरे आईयूपीएसी की बात की जाती है, लेकिन मैं यहां आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं। तो चलिए समझते हैं अल्कीन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक ओपन चेन जिसे हम एलिफेटिक भी कहते हैं और दूसरा क्लोज चेन। यह मैं आपको जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ हो जाए कि हम आईयूपीएसी में किस तरह से बातें करने वाले हैं। नीट और जेईई में आईयूपीएसी किस तरह से होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहां पे ओपन चेन को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? अल्केन। और अनसैचुरेटेड में हम क्या पढ़ते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन। ये हुआ। ऐसे क्लोज चेन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें दो, होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। स्टूडेंट, ये जो होमोसाइक्लिक है इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एलिसाइक्लिक जो है इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, साइक्लो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। सबके आगे साइक्लो ऐड कर लीजिएगा, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। तो स्टूडेंट, अल्कीन यहां पर भी है और अल्कीन यहां पर भी है। यानी आईयूपीएसी में अगर मैं बात करूं तो एक साथ दो अल्कीन की बात करनी है। कौन से? एक क्लोज चेन वाले अल्कीन की यानी साइक्लो अल्कीन की, और दूसरा किसकी बात करना है? ओपन चेन यानी एलिफेटिक अल्कीन की बात करनी है। तो आज के लेक्चर में मैं अभी आपसे ये वाले अल्कीन की बात करूंगा, ये वाले अल्कीन की, जब मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप सिखा दूंगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही नीट और जेईई में अल्कीन के साथ पूछा जाता है। ये वाला भी अल्कीन, नॉर्मली नॉर्मल अल्कीन से क्वेश्चन नीट और जेईई में बहुत रेयरली आए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया है पास्ट 14 ईयर में, थोड़ी बहुत क्वेश्चन आए हैं एक दो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ ही होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम बेसिक लेवल पर अल्कीन को समझते हैं कि अल्कीन का नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी या अल्कीन की। स्टूडेंट, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा, आईयूपीएसी जो था 1928 में जेनेवा में जो रूल आया था, इसमें कुछ बातें कही गई थी स्टूडेंट, और मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। तो जो पहली बात रखी थी वो क्या था कि ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है। उसको आड़ा टेढ़ा कैसा भी काउंट करिए, आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद मैंने कहा था काउंट वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक होगा। अल्कीन के केस में ऐसा कहा था कि काउंटिंग हम वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक होगा, लेकिन अल्कीन के केसेस में स्टूडेंट हम काउंट वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड यानी इन, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन कहते हैं स्टूडेंट। तो जहां से इन नजदीक होगा हम काउंट वहां से करेंगे। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ब्रांच होगा तो हम ब्रांच का पोजीशन पहले लिखेंगे इनके नेम से, लेकिन काउंट यहीं से करेंगे। ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए हम कुछ स्ट्रक्चर करते हैं तो समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। कितने कार्बन है? दो। दो को हम एल्का में ईथा कहते हैं और इन है तो इसका नाम हो गया इथीन।
कॉमन नेम में इसे इथिलीन कहा जाता है। इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन में कॉमन नेम दिया जाता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा स्ट्रक्चर आपका। काउंट कहां से करेंगे स्टूडेंट? जिधर से डबल बॉन्ड यानी इन नजदीक होगा, तो इधर से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3। इसमें तो कुछ भी रूल नहीं था, दोनों साइड से सेम था। अब इसका नाम स्टूडेंट प्रोपीन है। 3 कार्बन तक अल्कीन में 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन हम डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन 3 कार्बन से अगर ज्यादा होता है तो आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफाइन करना होता है अल्कीन के अंदर स्टूडेंट। जैसा कि ये देखते हैं CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, यही एक स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। स्टूडेंट दोनों केसेस में C4H8 है, C4H8 है, आप चेक कर सकते हो। इसका नाम ब्यूटीन है, दोनों ब्यूटीन के ही स्ट्रक्चर है। तो इसका देखिए काउंट कहां से करेंगे स्टूडेंट? 1 2 3 4। इसको काउंट कहां से करेंगे? इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करेंगे 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, इस साइड से भी 2 पर डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इधर से कर लेता हूं 1 2 3 4, 3 कार्बन से ज्यादा हो गए, 4 कार्बन है स्टूडेंट, यू हैव टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ऐसा रूल है IUPAC में। मैंने पहले ही कहा है आपको, IUPAC में नाम लिखने के लिए माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर स्टूडेंट बात की गई है। तो इसका नाम अगर मैं लिखता हूं तो कुछ इस तरह होगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले कार्बन से है, हाँ सेकंड से है, लेकिन पहले किस पर आता है वो देखा जाता है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट लिख दिया, इन कहां पे है? 1 पे, तो ब्यूट 1 इन। इस कंडीशन में स्टूडेंट देखते हैं ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 ब्यूटीन। और ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम होगा। होप छोटी मोटी बातें आपको समझ में आई कि डबल बॉन्ड का हम पोजीशन कब डिफाइन करते हैं। डबल बॉन्ड का 3 कार्बन से ज्यादा होगा, पोजीशन डिफाइन करते हैं। आगे के लेक्चर में मैं अल्कीन को लेकर और भी बातें करूंगा स्टूडेंट, कि टर्मिनल अल्कीन क्या है, नॉन टर्मिनल अल्कीन क्या है, ऐसे बहुत सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग के 4 से 5 लेक्चर में मैं आपको एक IUPAC को लेकर बेसिक समझ दूंगा, एक बेसिक समझ। उसके बाद हम क्वेश्चंस को उठाएंगे जो नीट और जेईई में कॉमनली पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिन पर IUPAC का रूल अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पर IUPAC का रूल नहीं लगता है, वह बिना रूल के किए जाते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, इसी को समझ लेते हैं। CH3 C CH3 CH, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अगर ये दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कुछ इस तरह से बना रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड स्ट्रक्चर लेते हैं स्टूडेंट CH3 C CH3 CH C2H5 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं CH3 C CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5 बॉन्ड CH3। यह टोटल 4 स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब इन 4 स्ट्रक्चरों के आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से।
1 2 3 4। हमेशा याद रखना अल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन देखा जाता है, ना कि ब्रांच का। जैसे अल्कीन में आप ब्रांच को देखते थे, अल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं। स्टूडेंट यहां देखिए 3 पर ब्रांच को आप पहचानिए, हमने पहचानना आपको सिखा दिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। CH3 मिथाइल होता है। मैंने कहा था केमिस्ट्री में 4 ग्रुप होते हैं, अल्काइल, एराइल, विनाइल और अलाइल। तो यह आपका अल्काइल है, अल्काइल का पहला मेंबर है। मैंने बताया था इसका नाम मिथाइल होता है स्टूडेंट। तो चलिए फर्स्ट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट। देखिए काउंटिंग तो हो गई। इन कहां पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। ब्रांच कहां पे है? थर्ड पे। तो आपको सबसे पहले इसमें ब्रांच को लिखना होता है, कहीं पर भी ब्रांच को पहले ही लिखा जाता है। तो ब्रांच लिखिए। तो ब्रांच क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 को हम ब्यूटा कहते हैं। डबल बॉन्ड कहां पे जुड़ा है? फर्स्ट पे। तो 1 ब्यूटीन। यह एक नाम हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा 3 मिथाइल एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखना है हमें, लेकिन ये वाला जो है हम ब्यूट 1 इन के बजाय इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? और इसको 1 ब्यूटीन के बजाय ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे? इस साइड से। 1 2 3 4। ये आपका हो गया। 3 पर देखो 2 ब्रांच है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको अल्कीन में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। 3 3 3 ऊपर के लिए, 3 नीचे के लिए भी। 3 3 दोनों मिथाइल है, तो मैंने कहा था सेम ग्रुप होंगे तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल कितने हैं स्टूडेंट? 4। और इन कहां पे है? 1 पे। तो सेम हम लिख देंगे 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। इसको देखते हैं काउंटिंग कहां से करेंगे स्टूडेंट? 1 2 3 4। देखो 2 6, ये 2 है, स्प्लिट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 6, अभी भी 6 है। अब यहां भी 6 मिल रहा था, यहां भी 6 मिल रहा है, लेकिन यहां पर एक ब्रांच भी मिल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए 4 पे एक ब्रांच है इथाइल, 5 पे एक ब्रांच है मिथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी सीक्वेंस मैंने बताया था कि नाम लिखते टाइम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखा जाता है स्टूडेंट। तो हम किसको लिखेंगे सबसे पहले? इथाइल, क्योंकि ई से अल्फाबेट में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल। और क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। कितने हैं स्टूडेंट टोटल? 6। इन कहां पे है? सेकेंड पोजीशन पे। तो इसको हम लिख देंगे 2 हेक्सीन या हेक्स 2 इन, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। या तो आप 2 हेक्सीन लिख दीजिए, 2 पे है, या हेक्स 2 इन। कुछ लोग हेक्सा भी लिखते हैं, तो HEXA भी लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया हुआ स्टूडेंट। स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, तो क्या मिल रहा है हमको? इधर से आपको 4th पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4th पे डबल बॉन्ड। इधर से भी अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो कुछ CH2 CH3 हो जाएगा, तो भी आपको 1 2 3 4th पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। 4th पे डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को लेकर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर से भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच को लेकर प्रॉब्लम है। इधर से सेकेंड और थर्ड दोनों साइड से डबल 2 ब्रांच मिल रहा है स्टूडेंट। यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से सिर्फ एक ही ब्रांच मिल रहा है, तो हम उस साइड से जाएंगे जिधर से बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नजदीक हो और ब्रांचेस भी ज्यादा मिले। तो ये वाला साइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8 हो गया। अब बताइए ब्रांच कहां पे है? 2 पे। ब्रांच कहां पे है? 3 पे। ब्रांच कहां पे है? 6 पे। तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई लिखा जाएगा। तो पोजीशन लिख देते हैं इनका 2 3 6, 2 3 6।
आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मिथाइल है तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, लिख दिया मैंने ट्राई मिथाइल। अब बताइए कितने कार्बन है टोटल? 8। ऑक्टेन है लेकिन यहां डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, लेकिन कहां पे इन है? 4। तो आप आगे ऑक्ट 4 इन लिख सकते हैं या 4 ऑक्टीन भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। चलिए और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये केरला मेडिकल में 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? तो मैंने आपको अल्कीन में ऐसा कुछ बताया था कि CH3 जो भी अल्काइल हो, ओनली CH3 नहीं, अल्काइल हो, अगर अल्काइल के नीचे कोई बेस है तो सामने वाले कार्बन पर आप उसको लिख देंगे। तो ये हो गया CH3 CH3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2 टाइम्स था। उसके बाद CH2 CH। आप बॉन्ड लगाना चाहो तो लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो CH डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसको एक्सपांड कर लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? CH2 CH3 और ये हमारा CH3 है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इधर जाता हूं तो 8 है और इधर जाता हूं 8 9। फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट अगर मैं इधर से काउंट करता हूं तो 1 2 3 फोर्थ पे इन आ रहा है, इधर से काउंट करता हूं 1 2 3 थर्ड पे इन आ रहा है। तो किस साइड से हम काउंट करेंगे? हम इस साइड से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे सर इधर से काउंट करते तो सेकंड पे ब्रांच आता, ये ब्रांच था हमारा, और इधर से काउंट कर रहे थे तो थर्ड पे ब्रांच आ रहा है। मैंने कहा था आपको अल्कीन में ब्रांच नहीं देखे जाते हैं, अल्कीन में कुछ कंडीशंस पर ही ब्रांच को देखा जाता है, ऐसे ब्रांच नहीं देखे जाते। तो आपको डबल बॉन्ड को देखना है, यानी इन को देखना है काउंटिंग के लिए। तो बताइए इन कहां पे है? 3 पे है इन, और कहां पे है इन? 5 पे है इन। तो 2 बार इन है तो हम इसको क्या कहेंगे? डाई इन। तो डाई इन हो गया। मिथाइल कहां कहां पर है? मिथाइल 3 पर है और मिथाइल 8 पर है, तो हम लिखेंगे 3 8 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 9 नोना। नोना। और क्या है स्टूडेंट? इन कहां पे है? 3 पर, और कहां पर? 5 पर। 3,5 डाई इन, ये इसका नाम हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा है जो पुराने एंट्रेंसेस है AIEEE और TMT, आज यह नीट और JEE बन गया है, लेकिन हम पुराने भी एंट्रेंसेस की बात करते रहेंगे। स्टेट एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अल्कीन को लेकर ये कैसा था? हाँ स्टूडेंट, मोस्टली जो मैंने कहा था अल्कीन 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज वाला। तो जो क्लोज वाला अल्कीन है जिसे एलिसाइक्लिक अल्कीन कहते हैं, उससे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। स्टूडेंट अब हम दूसरे टाइप से अल्कीन को देखते हैं किस तरह से दूसरे टाइप से अल्कीन को काउंट किया जाता है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर दे दूं आपको, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। चलिए पहले इन 3 का हम नाम लिखते हैं। काउंटिंग 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन पर रूल लगेगा, इन का पोजीशन डिफाइन करेंगे या नहीं? हाँ डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको पता है 3 कार्बन से डिफाइन करना चालू कर देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 कार्बन को पेंट कहां पे है? 1 पे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 पेंटीन या पेंट 1इन। इसका देखो 1 2 3, थर्ड पे है आपका डबल बॉन्ड, इधर से 1 2, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी है पेंटीन, लेकिन यह कहां पे है? सेकेंड पे, इसीलिए इसका नाम होगा 2 पेंटीन।
दूसरा नाम भी मैंने आपको पढ़ाया था, इस तरह से लिखा जाता है पेंट टू इन। इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 3, 1 2 1 2, कहीं से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले ब्रांच लिखा जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा ब्रांच क्या है? ब्रांच आपको एक ही नोड्स दिख रहा है यानी मिथाइल। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 मिथाइल। तो मिथाइल कितने कार्बन है स्टूडेंट? टोटल 5। और इन कहां पे है? 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पेंटीन। दूसरा इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। आगे पेंट टू इन, यह इसका दूसरा नाम होगा स्टूडेंट। यह कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थे। चलिए हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम ये 3 स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले नेमिंग करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं अगर इस साइड से काउंट करता हूं 1 2 3, इस साइड से काउंट करता हूं 1 2 3, इस साइड से काउंट करता हूं 1 2 3, इस साइड से 1 2 3, सब साइड से इक्वल है। अगर पूरा जाता हूं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मिल रहा है। यानी किधर किस साइड से भी आप काउंट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने ये चेन बना लिया तो आपकी ये ब्रांच हो गए। 2 नोड है, इथाइल है ये, या 2 लाइन आप काउंट कर सकते हो, ये और ये भी इथाइल है। एक इथाइल कहां पे? 3 पर, एक 4 पर। तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे? 3 4 डाइथाइल। 3 4 डाई इथाइल। स्टूडेंट कितने कार्बन है टोटल? 6। तो 6 है तो 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्सा। लेकिन इन कहां पे? 3 पे। तो हम लिखेंगे हेक्स या हेक्सा, जो भी लिखना चाहो आप। हेक्स कहां पे इन है? 3 पे। तो 3 इन, यह इसका नाम हो गया। इस कंडीशन में देखते हैं 1 2 3 1 2 3, 1 2 2 पर ऊपर भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, यानी यहां 2 पर मिथाइल भी है, 3 पर ब्रांच भी है। तो काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट देखिए, ये इथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। 2 मिथाइल भी है, 2 मिथाइल है हमारे पास, और 2 इथाइल भी है। अगर आप ऐसा भी देखना चाहोगे तो एमी करके लिखा रहता है स्टूडेंट। इसके जगह पर कुछ जगहों पर ऐसे लिखा रहेगा एमी, तो घबराना नहीं, मिथाइल ही लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे? ब्रांच में इथाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी रूल था यूपीएससी में। तो क्या हो जाएगा? 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल। फिर उसके बाद कौन सा ब्रांच लिखेंगे? मिथाइल। कहां पे है? 2 पर, ऊपर भी नीचे भी। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट? 6। अगर टोटल 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। इन कहां पे है? 3rd पोजीशन पे, तो हेक्स 3 इन इसका नाम होगा। चलिए यहां देखते हैं। इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6,
स्टूडेंट ब्रांच को रिकॉग्नाइज करिए। ये देखिए दो ब्रांच, ये दोनों ब्रांच का है के इथाइल के 3,4 डाइथाइल, जैसे यहां भी था 3,4 डाइथाइल। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल। ये ब्रांच हो गया। एक और ब्रांच है स्टूडेंट, यहां देखिए ब्रांच पहचानिए, यहां मिथाइल है और यहां हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी ब्रांच नहीं काउंट होता है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स में दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप परेशान हो। आप कहीं पर लिखते हो CH3 CH2, अब इसको मैं CH3 को ऐसा लिख दूं CH2H, तो ये H कोई ब्रांच नहीं है, ये H आपको परेशान करने के लिए लिखा है। काउंटिंग तो यहां से होगा, H का कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंग है, मीनिंगलेस है यहाँ पे H क्यों लगाया जाता है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाया गया वहां पे। तो एक ही ब्रांच है, कहां पे है 2 पे, ये ऊपर कोई ब्रांच नहीं है। 2 पर काहे का ब्रांच है, मिथाइल का, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 6, तो 6 को हम क्या लिखेंगे हेक्स या हेक्सा, जो भी लिखना चाहो। ओके, इन कहां पे है 3 पर, 3 इन, ये आपका नेमिंग हो गया स्टूडेंट। ये कुछ क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन AITPLE में आया हुआ है जैसा कि, और बाकी भी कई एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में कहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5th, यहां 6। हमने कहा था आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड की दर से सबसे नजदीक है, वही वाला रूल लगाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए ना ये क्या है स्टूडेंट, इथाइल कहां पे है 5 और 6 पर, तो डाइथाइल हो गया। ये क्या है स्टूडेंट 3 पर, CH3 है मिथाइल। दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हम मिथाइल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाइथाइल। फिर हम क्या लिखेंगे मिथाइल, कहां पे है मिथाइल 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट 10 को हम क्या लिखते हैं डेका, कहां पे इन है 4 पे, 4 इन। होप आपको समझ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूं कैसे मैंने किया। हमने काउंट उधर से किया जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक था। आपको ये रूल पता है, डबल बॉन्ड देखा जाता है। आगे फंक्शनल ग्रुप के साथ जब हम बात करेंगे तो कुछ और भी रूल आते हैं, जैसे रूल एसिड बेस फिनॉल और न्यूट्रल जैसा रूल भी लिया जाता है, तो वहां पर हम अलग तरीके से काउंट करेंगे। अल्कीन को लेकर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं एंट्रेंसेस में, IUPAC में, लेकिन वहां ओनली अल्कीन नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, वहां कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए मैं उन क्वेश्चंस की डिस्कस यहां पर नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपको बारी बारी फंक्शनल ग्रुप सिखा दूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे अल्कीन की, किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो सिर्फ मैं पास्ट ईयर पेपर ही डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिंपली अल्कीन को लेकर थोड़े मोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने सबसे पहले इथाइल को लिखा, 5 6 डाइथाइल, 2 इथाइल थे, डाइथाइल कर दिया। मैंने इथाइल को क्यों लिखा, रीजन बता दिया, इथाइल E से आता है, मिथाइल M से आता है, 3rd पोजीशन पे था। अब ये नहीं 5 पर मिथाइल है, 5 पर इथाइल है, 6 पर इथाइल है, मिथाइल तो 3rd पे है, नो, पोजीशन सेकेंडरी थी, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्राइमरी है। तो हमने लिखा 3 डाइथाइल, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल था। उसके बाद टोटल कार्बन कितने थे 10 को हम डेका कहते हैं। इन कहां पे था 4th पे इन था, 4 इन। ये स्ट्रक्चर देखते हैं, अल्कीन का है, इन का नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन था ये। 1 2 3 4th ब्रांच कहां पे है 4th, 1 2 3 3 पे ब्रांच है,
काय का ब्रांच है? इथाइल का। इधर से 1 2 3, किधर से भी ले लो, इधर से भी सेम। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट 4 पे 2 ब्रांच है, लेकिन दोनों ब्रांच को अगर मैं रिकॉग्नाइज करता हूं तो दोनों मिथाइल निकल रहे हैं। और 3 पे 1 ब्रांच है, काहे का ब्रांच है? इथाइल का। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे? इथाइल लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग? मिथाइल कहां पे है? 4th। फिर 4th पर एक और है 4,4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट? टोटल 7 है। 7 को हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्ट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया हेप्टेन। ये वाले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। डबल बॉन्ड यहीं पर फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, लॉन्गेस्ट चेन भी देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यही आ रहा है। तो काउंटिंग यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम ब्रांच को देखते हैं स्टूडेंट। यहां ब्रांच CH3 यानी मिथाइल है। दोनों काहे के ब्रांच है? मिथाइल। ये काहे का ब्रांच है? इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे? हम इथाइल लिखेंगे। कहां पे है? 4th पे, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। फिर कहां पे मिथाइल है? 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 2 4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 7। हेप्ट। इन कहां पे? 1 पे, तो हेप्ट 1 इन, या ऐसा भी लिख सकते थे 1 हेप्टीन। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, काउंटिंग कैसे की और नाम कैसे लिखे। तो स्टूडेंट ये कुछ 4 स्ट्रक्चर और भी हम देख लेते हैं अल्कीन के, इसके बाद हम अल्काइन की बात करेंगे। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? इस साइड से या इस साइड से? इधर से भी इन फर्स्ट पोजीशन पे है, इधर से भी इन फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी इन का पोजीशन सेम है। लेकिन यहां पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी हमें मिल रहा है। यहां पे मिथाइल 4th पोजीशन पे मिल रहा है, 1 2 3rd पोजीशन पे मिल रहा है। तो इन और मिथाइल दोनों मिल रहा है ना, तो हम उस तरफ जाते हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको इस साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले ब्रांच लिखा जाता है। ब्रांच क्या है हमारा? 2 मिथाइल। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4। स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स में, और ऐसे ऑप्शंस भी बना देता है। इंट्रेंसेस में कुछ उस तरह के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं जो आपकी गलती करने पर सही होते हैं। क्या गलती होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर इसके आगे मैं लिखता हूं 1,3 डाई ब्यूटीन, ये कुछ मैं लिख देता हूं 1,3 डाई ब्यूटीन। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैं इस स्ट्रक्चर में कैसा लिखता, इस स्ट्रक्चर में अगर मैं नाम लिखता तो कुछ इस तरह 1 2 3 4, तो मैं कहता 1 ब्यूटीन। फिर दूसरा मैंने बताया था कि आप कुछ इस तरह लिख सकते हो ब्यूटवनीन, कुछ इस तरह लिख सकते हो। इस कंडीशन में भी 1,3 डाई ब्यूटीन। तो डाई क्यों लगाए? क्योंकि इन 2 टाइम है, लेकिन ब्यूट 2 टाइम नहीं है स्टूडेंट, तो आप ये डाई ब्यूट के पहले नहीं लगा सकते हो, यह मिस्टेक हो जाता है। तो डाई हमेशा इन के लिए है, ब्यूट के लिए नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, इसको याद रखिएगा। इंट्रेंसेस में कई बार ऐसा आपको ट्रैप किया जाता है और ट्रैप में आप फंसे नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एल का लिखेंगे। कितने कार्बन का है? 4। तो आप ब्यूट लिखिए, ब्यूटा लिखिए, आपके ऊपर है। मैं ब्यूट लिखूंगा।
लिखा तो बट हूं लेकिन पढ़ूंगा ब्यूट। ब्यूट कहां पे इन है हमारा, इन हमारा किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे और थर्ड पे, तो 1,3 ये हो गया हमारा। फिर आगे लिखूंगा डाई इन। तो देखिए अगर मैं डाई ब्यूटीन लिख रहा था तो डाई ब्यूट के लिए भी था, इन के लिए भी था, इसलिए मैंने क्या किया, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको ऐसा मजाक लग रहा होगा, ऐसे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर आईयूपीएसी में रूल दिए गए हैं। इवन कई सारे बुक्स में भी मिस्टेक होती है, क्योंकि बुक्स आपके 12th लेवल तक की बात करता है। अगर एंट्रेंस की आप बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको क्लियरली लिखा रहता है, इन सब चीजों पर रूल दिए रहते हैं। इस कंडीशन में बात करते हैं 1 2 3 4 5 है। अब बताइए किस तरह से हम लिखेंगे इसको। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1,4 डाइपेंटाइन, सही है? नो, क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले हम एल्का लिखेंगे। एल्का हमारा पेंट है, या आप लिखना चाहे पेंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां पे इन है आप सिर्फ इतना बताइए मुझे। इन 1 पे है, इन 4 पे है, तो 1,4 डाई इन, ये इसका नाम हो गया। 1,4 डाई इन, 2 बार इन है ना। चलिए इस स्ट्रक्चर की बात करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 किधर से भी काउंट कर लीजिए, डबल बॉन्ड वहीं आ रहे हैं। मैं अगर यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, स्टूडेंट इन कहां पे है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो क्या लिखूं 135 ट्राहेक्सिन? नो, रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले एल्का लिखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा था वैसे यहां भी एल्का क्या लिखेंगे हम, कितने कार्बन का है, 6 को हेक्सा या हेक्स कहा जाता है। आप हेक्स भी लिख सकते हो, कुछ बुकों में हेक्सा भी लिखा रहता है, हेक्स। इन कहां पे है आप बताइए, 1 पे है, 3 पे है, 1 3 5, तीनों एक जैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ट्राई इन। मैंने कहा था ट्राई जैसा वर्ड यूज किया जाएगा, ट्राई, टेट्रा, आगे मैंने कहा था ट्रिस और टेट्रा किस जैसे वर्ड भी यूज करेंगे, आएगा, घबराइए मत, ऐसे भी वर्ड को हम यूज करेंगे, क्योंकि उस लेवल पर भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं, किधर से काउंट करेंगे, इस साइड से, क्यों, इन फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ब्रांच लिखा जाता है, ब्रांच कहां पे है, 3rd पे, काहे का ब्रांच है, इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, एल्का, कितने कार्बन का है, 5, तो मैं क्या लिखूंगा, पेंट। अब बताइए इन कहां पे, 1 पे, और इन कहां पे है, 3, तो हम पेंट 1,3 डाई इन। 1 पे था इन, 3 पे था इन, तो 1,3 डाइन। तो यह रही आपकी एक छोटी मोटी समझ अल्कीन को लेकर। अब ये मत समझिएगा कि अल्कीन आपका कंप्लीट हो गया, हम फिर से अल्कीन को पढ़ेंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप को समझ लेंगे तभी हमें अल्कीन और अच्छे समझ में आएगा। स्टूडेंट अभी आपको आईयूपीएसी उस लेवल पर समझ में नहीं आएगा। जब हम ओपन चेन और क्लोज चेन को एक साथ मिक्स करेंगे तब हम आईयूपीएसी को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको एक मोटा समझ दे रहा हूं, बेसिक लेवल पर बता रहा हूं कि इस तरह से काउंट किया जाता है। आपने अल्कीन को लेकर एक अच्छी खासी समझ बनाई है। जब हम अल्काइन पढ़ेंगे तो आईयूपीएसी के कुछ न्यू रूल्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को जब स्टार्ट करेंगे तो आईयूपीएसी के नए रूल आ जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कीन एक साथ हो, यानी कहीं फंक्शनल ग्रुप डाला हो, कहीं इन हो, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों हो, तो आईयूपीएसी में उसको लेकर क्या रूल कहा गया है। और कहीं पर एसिड हो या कहीं क्लोज चेन कंपाउंड हो, अल्कीन या अल्काइन हो,
ऐसे कंडीशन पे IUPAC ने क्या रूल दिया है, तो इन सब चीजों को हम बारी बारी समझेंगे। तो ये था स्टूडेंट अल्कीन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्काइन। थैंक यू स्टूडेंट।